कथी कहै छियै हमर घर वाला बहू का है ए तो सार ये ते दिन हम के चल 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 नंगरा लूल्हा के करिया उदान देने वाला सीता लूल्हा के करिया उदान देने वाला सीताराम भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालो फूलो फलो लात बालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो लात बालो फूलो फलो जाओ कोढ़िया भीख भिखार सूरदास सबको सब क्योंकि भीख मांगने के लिए रोज को रोज ये रास्ता गुजरते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं किला किला में घूमा, ऐसे रास्ता कोई किला में मैं नहीं देखा। शायद यही सूरदास से यही कोढ़िया से पूछा जाए कि कोढ़िया तुम लोग रोज के रोज या सदा बर्द में से खाना लेकर के आता है और तुम लोग आ रही है तो कहां से लेके आता है और नर नारी सब आ रही है, मैं जाके पूछ लेता हूँ पूरा भेद भाव क्योंकि मैं सब कुछ ले लेगा। ए सुरबा देखो सूरदास अच्छा से बात करो, क्यों तुम लोग हर दरवाजे पर जाता है? अरे उधर है, मैं क्या बोलता हूँ वो सुनो। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजभूषणी में जा रहे हैं। अरे किला तो हर जानता है, लेकिन घुसरी तो नहीं जाना, उसरी तो जानता है। हाँ तो वही एक महारानी आई थी, 12 बरस से सदा पर चल रहा है, अब उसमें एक ही रोज बाकी है, 12 बरस पूर्ण ही वाला है, वही में तो कल कपड़ा मिलता है, कहाँ पर रहती है? खाना मिलता है। अरे सूरदास देखो मेरे मुंह कान मत हंसो, मेरे मालूम है तुम्हारा पत्नी हाथ में है, ओ उसको हाथ पकड़ के ले चलो। इसलिए कहा तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे जरूर तुम्हारा साथ में आएगा। मेरा भी भूख दुख लगा है, कितना दिनों के भूखल प्यासल है, मैं भी तुम्हें साथ जाएगा, जरूर कुछ दाना पाना खाएगा। चलो आगे आगे। नगरा लूल्हा के करिया उदान, लूल्हा के करिया उदान। इसके कहते हैं कि कर्म प्रधान नबी सूरज राखा, आज जो जस करे तसे फल चाखा। यही कर्म है जो देश शास्त्र लेकर को, क्योंकि उदय चांद को साथ में गुजरता है, लेकिन वही टाइम आ गया तो आज एक भिखारी बन के किला किला में घूमता हूं। प्रीत करे तो निबाह करे, अनरीत करे पहले कहना, किस नैनन से यह प्रीत करे तो नैनन भी से सदा रखना। अभी दोस्ती किया है तो आलू को साथ में मेरा भी ठोकर खाने पड़ते हैं। आज मैं मोरंग बाली की
कैसे हालत में होगी, फटी चौधरी गोदरी पिना होगी। आज मैं क्या करूं, कोरिया के साथ में भैया जाता देवाया, ओ जाता है देवाये कोरिया के साथ में। हेलो, आज ये राजश्री में आज से 12 बरस तक इस चौराहे पे सदा बरस चलाऊंगी। जितने भीख भिखार भैया राज उसरी में है, सब आइए और मेरी हाथ को सदा बरत लीजिए और मेरी सदा व्रत को पूरा कीजिए। लेकिन ये क्या देख रही हूँ कि ये कोदा भिखारी आगे देखिए सारी मेला, ये कोदा भिखारी आगे देखिए पापी सारी। मागा
जाता बचाइए जे याद भूला के। भाभी जी क्या कहे, किनसे कहे, मात्र एक मंसूर है। नादिर मोहब्बत को तरीका दे के मेरे कलेजा चूर। जिस दिन से भाभी घर से निकल गई उस दिन से मैं खाना क्या कहूं, पानी तक नहीं पीता हूं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकते हैं। बनावट की असूलों से खुशबू आ नहीं सकती है कहीं कागज की फूलों से। भाभी जी पाप छुपाए छुपे नहीं, पाप छुपाए छुपे नहीं, जो लहसुन की बोई सवा हाथ धरती में राखो आपे उपतन हो। पाप तो छपाया नहीं जाता है। तो आज वही मोरंग बाली क्या कहती है कि देवर जी ये खिले आया, मेरे प्राण पति कहाँ है? हो जा जा बेशर्मा ये मोहबा बाधवान, हो शर्मा नयाब ये तोरे दिया रावे। हाँ भाभी, पापी मेघा सिंह मुझे जबरदस्ती डोली उठाकर जंगल से अपने राजश्री में ले आया। उस दिनों से 12 बरस से मैं सदा व्रत चलाती हूँ। आज 12 बरस पूरने वाला है, क्योंकि कल के दिन 12 बरस जैसे पूरेगा तो मेरी साथ उसके शादी करना पड़ेगा। ये जाता नहीं रो मेरे भाई, देवरा जी भागा लेके रोती है भाभी। ये जाता बचाइए देवरा जी यहाँ भागा लेके। की शान रखने वाली धन हो लक्ष्मणिया कि 12 बरस होते हुए, क्योंकि सीता की समान एक चंदन पेड़ पर डेरा टिका दिया है
जैसे कि रावण ने पंचवती से हर के सीता को लगाया, वैसे क्योंकि पर्वत पर से हर के ले गया है, पर्वत पर ले गया राजा मेघा सिंह। उन तीनों से भाभी मुझे सदा बढ़ चलाई अपन इज्जत रखने के लिए। मुझे मालूम है मोरंग वाली जरूर कहती होगी कि कोई न कोई जरूर मेरे पीछे जरूर ढूंढने के लिए आएगा। तो आज देवनंदन आ गया तो भाभी जी चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। भाभी जी चिंता ना कीजिएगा, जब देवनंदन आ गया तो लोहा में भाई उदयचंद है, जादू में भाभी सोना है, वेद के हाल देवनंदन जानता है, सूरत में मोहरंग बाली है, चार गुण किया करे नगर मोहब्बा मेघा सिंह। ठहरो ठहरो मेघा सिंह। भाभी जी जब टाइम हो गया शादी को तो ये कहो, ये कहना मेघा सिंह को याद पर रखना कि मेघा सिंह मेरे शादी बहुत धूमधाम के साथ होगी। काशी दिन से पंडित मंगाओ, क्योंकि लौआ बाभन हजाम को मंगाओ, सबको सब मंगाओ, कितघरनी को मंगाओ, फिर मेरे शादी होगा। जब तक काशी जी के पंडित नहीं आएगा तब तक मेरे सिंदूरदान कभी हो नहीं सकता। ठीक है देवर जी, आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस यहाँ पे मेरे दम घुट रहा है। आप कैसे भी कर कर मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले चलिए। भाभी जी चिंता ना करेगी, मैं यहाँ हूँ, आप चिंता ना करो। थोड़ा टाइम है मेघा सिंह को, क्योंकि उसको लड़की है। ये कौन है? ये नौकरनी है कि कोई है? देखिए देवर जी, ये पापी मेघा सिंह की पुत्री राजकली है। हाय 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 हाय, सोच लिया समझ लिया, जाके मैं पहचान लिया। इसके लिए प्रण देगा है और जरूर आएगा। भाभी जी कहो। ठीक है देवर जी, आप जाइए, मैं सारी बात मैं इसे समझा देती हूँ। ठीक है भाभी जी, खुश रहेगी। देखो बेटी राजकली, इस समय तुम जाओ पिताजी के बंगला पे और पिताजी से कहना कि 12 बरस पुर गया और माँ शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ एक बात और बोल रही है, क्योंकि मेरे शादी में काशी जी से पंडित आना चाहिए, उसके बाद मैं राजउसरी में शादी कर लूंगी। ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा के अवश्य पालन करूंगे। पापी मेघा सिंह, अपने आप को तुम बहुत बड़ा वीर कहते थे, लेकिन कल के दिन तुम्हारी शादी नहीं तुम्हारी मौत लिखा है। रे बाराया भी माना रे रावण रे पापी के महिमा रे डोल गए प्रभु रामाजी के याद रे सोना के ये लंका रे मिट्टी में मिलाया रे तोरो अभिमान रे तोरा जग उ शरीर रा कुछ देर ठहरो रे पापी उ शरीर में। पापी रे उ शरीर में। रे पापिया बस सुन रे हमारी आजादा रे काला करा जाता रे तोरे सिरा बाबा।
लेकर नहीं आया है। खैर कुछ देर के लिए मैं सोच लेता हूँ, इसके बाद गंगा माँ बहती है, मैं उसमें डूबकर मर जाऊंगा।